तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। तो स्वागत है हमारे BN Tech 269 चैनल पे, BN का सपोर्ट चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना सुरक्षित और कितना बढ़िया फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, हम अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग पोस्ट ऑफिस एक बेहतर विकल्प हम लोगों के लिए हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में FD करने के लिए हमें एक मुश्त अगर धनराशि है तो हम इसे इंटरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं FD करके। या हमारे पास अगर एक मुश्त धनराशि नहीं है तो पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि एक RD अकाउंट खोल करके और थोड़ा थोड़ा रकम इकट्ठा करके और फिर इसको FD कर सकते हैं। RD में क्या होगा कि हमें थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे को हम 1 साल 2 साल का खोल करके और इकट्ठा कर सकते हैं। उसको इकट्ठा करने के बाद से हम और फिर से उसको FD में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा करके ब्याज इंटरेस्ट मिलता रहेगा और वो एक मोटा रकम हो जाएगा, जो हमारे भविष्य में बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए हो सकता है या बिजनेस के लिए हो सकता है या कोई भी काम करने के लिए हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में कितने समय के लिए हम FD कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पोस्ट ऑफिस में हम 1 साल का भी FD कर सकते हैं, 2 साल का भी FD कर सकते हैं, 3 साल का भी FD कर सकते हैं, 5 साल का भी FD कर सकते हैं। अपने करने के ऊपर है, हम जितना चाहें। 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का स्कीम होता है, पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, इसमें हम अपना FD कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं कि आपको लमसम कितना आपको इंटरेस्ट अगर हम FD करते हैं तो मिल जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में अगर 3 लाख रुपए का FD करते हैं और उस FD को 5 साल तक अगर तोड़ते नहीं हैं, उसे निकालते नहीं हैं, 5 साल तक के लिए FD कर देते हैं, तो 5 साल में हमारा 3 लाख तो होगा ही होगा, प्लस उसमें हमें 1,14,126 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि 4,14,126 रुपये हमें 5 साल के बाद मिल जाएगा, जिसमें 1,14,126 हमारा इंटरेस्ट होगा और 3 लाख रुपये हमारा मूलधन होगा। तो इसमें अच्छा है क्योंकि 7.5% का इंटरेस्ट रेट है डाकघर का, जो है कि पोस्ट ऑफिस में, और बैंकों का उससे कम ही होता है। चाहे किसी भी बैंक में अगर आप FD करते हैं तो पोस्ट ऑफिस से कुछ परसेंट जो होता है, अगर मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक में 6% है, 6.5% है, तो पोस्ट ऑफिस में 7% 7.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो ये सबसे भरोसेमंद और सरकारी पोस्ट ऑफिस है, सरकारी चीज़ है, जो इसमें पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता है। हम प्राइवेट बैंकों में डाल देते हैं पैसे और हमारा उतना सुरक्षित नहीं रहता है जितना हमारा पोस्ट ऑफिस में पैसा सुरक्षित रहता है। तो दर्शकों, हम यही चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस में भी अपना खाता खुलवाएं, FD कराएं, RD कराएं। पोस्ट ऑफिस अब एक बैंक बन चुका है। अब बैंकिंग काम पूरी तरह से अग्रसर हो गया है पोस्ट ऑफिस में भी। तो पोस्ट ऑफिस में भी अपना FD खोल सकते हैं और FD करा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी जानकारी, कुछ अहम जानकारी जो इस समय हम बता दें कि आपको पोस्ट ऑफिस में 7.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और FD करने के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। और बहुत सारे लोग हैं कि पैसे तो बहुत कमाते हैं। पैसे कमाना ही एक मूल चीज़ नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं और उसको खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं। FD इसलिए हमारे लिए सुरक्षित होता है कि अगर हम पैसे आज कमा रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे अगले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है और वो
हमारे बुरे समय में जो है कि बहुत ही काम देता है। तो बचत करना कोई बुरी बात नहीं है, बचत करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हमारे भारत देश में जो है कि अब तो शिक्षित लोग होते जा रहे हैं और बचत कर भी रहे हैं हमारे शहर के लोग, लेकिन गांव के पिछड़े लोग हैं जो कि आज भी कमाते हैं, दिहाड़ी करते हैं और एक पैसा बचा नहीं पाते हैं। 500 रुपये कमाएंगे तो 500 रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन जबकि चाहें तो उसमें से 100 रुपये ज़रूर डेली का डेली बचा करके और आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 रुपये क्या आरडी अकाउंट खोलते हैं तो 100 रुपये हमारा 3000 रुपये मंथली हो जाता है। वो सालाना अगर जोड़िए तो भारतीय 36,000 रुपया हो गया ना। तो 36,000 रुपये का हम उसको एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 36,000 रुपये से फिर वो बढ़ेगा और धीरे 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 करके वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमारे लिए गरीब हैं हम, अगर दिहाड़ी मजदूर हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या ठेला खोमचा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं बचत कर सकते हैं। एक छोटा छोटा अमाउंट अगर बचत करें तो उससे हमारा एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने का ये माध्यम है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट से हम अपने एफडी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिनके पास एक मुश्त धन राशि है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनके पास है तो अपना एफडी करके पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और ब्याज भी कमा सकते हैं। तो ये थी पोस्ट ऑफिस के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में और कुछ बचत करने के बारे में आम जानकारी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके पोस्ट ऑफिस के बारे में, कि इस स्कीम के बारे में। और आप भी लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी जागरूक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।